स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड और से यू कैन एनी बोर्ड, जो बच्चे 10th में गए हैं 12th में गए हैं बेटा, सबसे पहले जो इंटायर ईयर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए क्या होता है ना बेटा, सेल्फ स्टडी करने का टाइम स्लॉट ढूंढना। क्योंकि आज के दौर में स्कूल जाते बच्चे बिल्कुल भी टाइम स्लॉट्स नहीं बना पाते। तो अपना जो आप स्केड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, उसमें जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग टाइम टेबल होता है। तो बेटा गोल्स जो सेट करो ना, रियलिस्टिक सेट करो। ऐसा नहीं कि मैं 18 घंटे पढ़ लूंगा। आप अगर 5 घंटे भी अभी नहीं बैठ पा रहे हो तो तुरंत से आप 18 घंटे पे नहीं जा सकते। सो रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। शुरू में 3 घंटे का, 1 घंटे का, जितना ही आपकी कैपेसिटी है उससे कम, धीरे धीरे उसको आप इन्हांस करो। ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं करना बेटा कि एक सब्जेक्ट जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ रहे हैं, बाकी जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसको इग्नोर करोगे तो बाद में वो बर्डन बन जाएगा, है ना। तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक। टेक केयर ऑफ योर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर। आप अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखें। हर बच्चे हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। हो सकता है किसी का मैथ्स वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है। तो मान लो कि आपके दोस्त को एक चैप्टर करने में फिजिक्स का 2 घंटा लगा, हो सकता है आपको 3 घंटे लगे। हो सकता है आपको बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा, आपको वहां भी क्लैरिटी की नीड हो। तो अपनी चीजों का ध्यान आप खुद रखेंगे। और बहुत लंबे स्ट्रेच में नहीं पढ़ते, यू शुड टेक रेगुलर ब्रेक्स। और बेटा स्लीप साइकिल का बहुत अच्छा ध्यान रखो। ज्यादातर बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आपको अर्ली उठना चाहिए और टाइम पे सो जाना चाहिए। जितने अच्छे से आप नींद लोगे ना, उतनी अच्छी मेमोरी होगी। रात भर जग के अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, यू आर वेस्टिंग टाइम। फिर क्या होगा कि आप पढ़ोगे, आपको याद नहीं होगी चीजें। सो बच्चे, आपको तो स्कूल जाना ही होता है, तो वीकडेज और वीकेंड के आपके सेल्फ स्टडी टाइम टेबल डिफरेंट होने चाहिए। सो वीकडेज का देखो 6 से 7 के आसपास देखो आप क्या कर सकते हो। मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, योगा, जो आपकी सुबह की प्राइमरी ड्यूटीज हैं। उसके अलावा 7 से 3 ऑलमोस्ट इंटायरली सारे बच्चों के स्कूल्स होते हैं। ठीक है। आप घर भी आ जाते हो तो 3 to 4:30 के बीच आपका जो लंच, मतलब जो आके स्कूल से थोड़ा सा लंच करके रेस्ट करोगे। ठीक है। फिर रेस्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, स्कूल के होमवर्क तो निपटाने पड़ेंगे। 4:30 से 6 बजे आप स्कूल के होमवर्क एंड असाइनमेंट्स कर लो एंड रिविजन ऑफ द टॉपिक्स टॉट इन योर स्कूल। स्कूल वाला काम निपटा लो इतने में। ठीक है। अब करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि 1.5 आवर का ये टाइम स्लॉट है। अब इतना पढ़ लिया, अब थोड़ा सा 1.5 घंटे के बाद एक हम ब्रेक लेते हैं, स्नैक ब्रेक। आपको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक सुन सकते हो, वॉट एवर इज योर हॉबी, वो करना अच्छी बात है। या रेस्ट कर लो। 7 से 7:30 आपने जो, मान लो कि कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी तो करोगे। तो आधे घंटे दो रिवीजन को। रिवाइज व्हाट यू स्टडीड यस्टरडे। ठीक है। क्विक रिवीजन। रिवीजन से क्या होगा ना, डेली रिवाइज करने से हमारी याददाश्त अच्छी हो जाती है, वो चीज हम भूलते नहीं है। फिर 1 घंटे का स्ट्रेच लो। 7:30 से 8:30 बजे बेटा एक सब्जेक्ट पढ़ो। 1 घंटा पढ़ लिया। फिर 8:30 से 9:30 दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। अब 9:30 बजे के बाद आप डिनर करके सो जाओ, ताकि आप अगले दिन फिर 6 बजे उठ सको। तो वीकेंड में बेटा, वीकडेज में ये टाइम स्लॉट होगा, बट वीकेंड में हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमें स्कूल नहीं जाना। सो आप ऐसा कर सकते हो, मॉर्निंग का 1 आवर जो होगा बेटा, उसमें आप रिवीजन करो सुबह में। फिर ब्रेक ले लो, 1 आवर ब्रेक ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद 2 आवर। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पिक एनी सब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट और टेक। अच्छा, ये तो आगे हम आ गए। हम पहले यहाँ देखते हैं कि 1 आवर का जो यहाँ पे ब्रेक है, रिवीजन के बाद आपका फ्रेश माइंड होता है। प्रैक्टिस क्रिएटिव राइटिंग, क्योंकि लिखना भी एग्जाम्स में बहुत जरूरी होता है बेटा। कई बार बच्चों को वर्ड लिमिट्स का ही अंदाजा नहीं होता, कुछ लिख नहीं पाते ठीक से। तो लिखने की भी प्रैक्टिस हम वीकेंड में कर सकते हैं। जैसे ग्रामर है, इंग्लिश का, हिंदी, लैंग्वेज पार्ट्स को आप रिवाइज कर लो यहाँ पर। ठीक है। ब्रेक के बाद फिर पिक एनी सब्जेक्ट दैट यू फाइंड डिफिकल्टी। अब आप 2 घंटे के स्ट्रेच में बैठ सकते हो। ठीक है। 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, 2 घंटे में अपने सब्जेक्ट को चूज किया, अच्छे से पढ़ा। फिर लंच ब्रेक लो, शॉर्ट नैप लो। ठीक है। अब दोपहर में फिर आप 1.5 घंटे की पढ़ाई करो, जिसमें आप क्या पढ़ सकते हो, टू एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस मैथ्स। मैथ्स से बच्चे भागते हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो, मैथ्स के नहीं हो तो कुछ और पढ़ लो, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, वट एवर इट इज, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आफ्टरनून सेशन में पढ़ लो। फिर ब्रेक ले लो। ठीक है। अब फिर स्पेंड टाइम, अब दूसरे सब्जेक्ट, फिर 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर आप अपना जो है सो क्या कर सकते हो, वाइल नोट्स ले सकते हो, याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने वीक डेज और वीकेंड्स को बैलेंस आउट कर सकते हो, ताकि आप
आराम भी कर सको, ब्रेक भी मिले और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाए। सो आई होप आप सबको चीजें समझ में आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।